अब आपके शहर सिरसा में ओल्ड कोर्ट कॉलोनी रोड पर खुल गई है आपकी पसंदीदा दुकान श्री बालाजी स्कूल बडीज। हमारे पास सिरसा के रिप्यूटेड स्कूल जैसे कि राजेंद्रा, DPS, GD गोयनका, सेंट जेवियर, BR ग्लोबल, सावन, सतलुज, DAV, राजेंद्रा, दा सिरसा इत्यादि स्कूलों की ड्रेसें उचित दामों पर उपलब्ध है। उम्दा क्वालिटी ही हमारी दुकान की पहचान है। इसी के साथ साथ बच्चों की स्कूल एक्सेसरीज जैसे कि टाई, बेल्ट, टिफिन, बॉटल आदि भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में। इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की ओर से 26 सितंबर को एक मेगा टेस्ट करवाया जा रहा है। और इस टेस्ट में ये टेस्ट होगा, ये HSC और जो है HPSC उसके पैटर्न पे होगा। और 90 नंबर का ये जो टेस्ट होगा, जिसमें 12वीं से पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये टेस्ट है वो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार 3 ज़िलों में इस टेस्ट को जो है लिया जाएगा। और आपको जानकारी बता दूं कि 21 सितंबर तक इस टेस्ट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने गांव के CHC सेंटर से भी इसको जो है रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और 1 से लेकर के 50 जो है रैंक तक रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनको नगद राशि है वो पुरस्कृत किया जाएगा, उनको नगद राशि दे करके। और जो है पहला इनाम है वो 1 लाख रुपए, यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए की ये स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस टेस्ट से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कितनी तैयारी की है। यानी कि खुद का जो उन्होंने जो सिलेबस अब तक पढ़ा है उसके बारे में उनको जानकारी हो जाएगी कि वो सरकारी नौकरी का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो एक तरह से सरकारी नौकरी की जो है तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो है टेस्ट है, ये कहूँगा कि बड़ा जो अहम साबित होगा। और हमारे साथ इस वक्त लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं रमन सारण। इनसे भी हम जानेंगे तमाम जो है जानकारियाँ जो हम आपको नहीं दे पा रहे इसको लेकर के भी, वो जानकारी हम इनसे भी हासिल करेंगे कि किस तरह से जो 100 नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें जो अलग अलग जो है किस किस आधार पे जो है वो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। जिस तरह से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ जो है करंट अफेयर के जो तमाम, क्योंकि लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है वो लगातार स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाता है। चाहे हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे रेलवे और जो है राजस्थान के कुछ बैंकिंग है, तो तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें सरकारी नौकरी की तैयारी है वो करवाई जाती है। उन स्टूडेंट्स को ये टेस्ट है ज़रूर देना चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि वो जो है सरकारी नौकरी के लिए कितने तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त रमन सारण हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, इस जो ये मेगा टेस्ट करवाया जा रहा है इसके बारे में क्या अहम जानकारी आप देना चाहेंगे? तमाम जानकारी जो हमने आपको दी ये हमने स्टूडेंट्स को दी है, और बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रमोद जी, जैसा आपने बताया कि अभी जो 26 तारीख को टेस्ट रखा गया मेगा टेस्ट, ये उन विद्यार्थियों में उत्साह भरने का काम करेगा, ऊर्जा भरने का काम करेगा जो निरंतर लॉकडाउन में तैयारी कर रहे थे। उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है और उनकी जो मेहनत उन्होंने की है लॉकडाउन के दौरान, तो उनकी मेहनत को उड़ान देने का यही काम करेगा। और इस जो ये टेस्ट है इसमें कंप्लीट तरीके से एक सिलेबस भी डिफाइन किया गया है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो GK। ये जो टेस्ट, जैसा आपने बताया कि +2 के बाद या +2 में जो अभी बच्चे हैं वो ये टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें GK के 35 नंबर के हैं, बाकी मैथ, इंग्लिश जो बच्चे पढ़ते हैं वही आएगा। और इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है, यानी 1 या 2 बच्चों के लिए प्राइज़ नहीं रखा गया है, इसमें 1 से लेके 50 रैंकिंग तक जो बच्चे हैं ये उनके लिए प्राइज़ जो है वो रखा गया है। यानी जो फर्स्ट रैंक पे जो बच्चा आएगा उसके लिए 1 लाख रुपए, और सेकंड पोजीशन पे रहने वाले बच्चों के लिए 51,000, थर्ड पोजीशन पे रहने वाले बच्चों के लिए 41,000। ये निरंतर ऐसे चल के 1 से लेके 50 तक जो है ये रखा गया है। तो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का ये निरंतर प्रयास रहता है, इस संस्था का ये निरंतर प्रयास रहा है कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनमें हम उत्साह भरने का काम करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं और वो आगे आने वाले भविष्य में वो अपने लक्ष्य को पाएं। निरंतर जो लक्ष्य है वो ये प्रयास करता रहा है और करता रहेगा जी।
तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में जैसे आपने बताया कि गांव-गांव तक CHC सेंटर तक जो है वो करवा पाएंगे, तो आगे क्या व्यवस्था की जाएगी जिस दिन एग्ज़ाम होगा, या उससे पहले रोल नंबर की व्यवस्था किस टाइप से आप करेंगे? और अहम जानकारी हम आपको ये भी बता दें कि ये जो टेस्ट है ये OMR सीट बेसिस होगा। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से जो है हरियाणा सरकार है वो एग्ज़ाम लेती है उसी हिसाब से होगा, OMR सीट बनेगी, और जो है स्टूडेंट्स को अलग अलग कोड भी दिए जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जो ये पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल SSC और HSC जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार के जो एग्ज़ाम हैं उनके पाठ्यक्रम पे आधार पर तैयार किया गया है, और बिल्कुल OMR बेस्ड होगा। पेपर के 5 कोड होंगे, और जो सेंटर बनाए जाएंगे वो अंडर सारे CCTV कैमराज होंगे, और लगभग जो सेंटर बनाए जाएंगे वो सिरसा के 14 सेंटर हैं। इसके अलावा हिसार और फतेहाबाद के भी सेंटर हैं। जो बच्चों के रोल नंबर है वो इनके रजिस्ट्रेशन के हैंड टू हैंड उनको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हमारा जो प्रयास है कि सिरसा के अधिकतर गांवों में CSC सेंटर पर उनका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो उपलब्ध रहेगा। किसी भी गांव में अगर ये व्यवस्था नहीं हो पाई है तो वो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और जो बाहर के बच्चे हैं वो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। बाकी उनको हिसार और फतेहाबाद भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो ये जो सारी व्यवस्था है ये की गई है, और जो इनके सेंटर अलॉटमेंट होंगे वो 24 तारीख की शाम को लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का जो फेसबुक पेज है उस पर इनको ऑफिशियल डाटा जो है वो मिल जाएंगे कि कौन से रोल नंबर का जो स्टेशन है वो कौन सा आया है। एक जानकारी और हम आपको बता दें कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे गांव के स्टूडेंट्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका जो सेंटर्स है वो जिला मुख्यालय पे रहेगा, या उनके गांव के आसपास भी सेंटर रहने की व्यवस्था रह सकती है, या स्टूडेंट्स हैं वो जो सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, या कोई व्यवस्था बसेज वगैरह की या इस टाइप की व्यवस्था की कोई की गई है? नहीं सर, जो एग्ज़ाम पेपर देने की बात है स्टूडेंट अपनी तर्ज पे व्यवस्था करेंगे। और सिरसा के जो गांव हैं उनमें मैंने बताया कि मैं 14 जो सेंटर है, लक्ष्य जो संस्था है वो 14 सेंटर प्रोवाइड करवाएगी। जैसे केरवाला हो गया, गोरीवाड़ा हो गई, आपका जीवन नगर हो गया, रानिया हो गई, ओडा हो गया। ये जो तहसील मुख्यालय है इन पे जो सेंटर है हम देने का काम करेंगे, और जो बड़े गाँव हैं उनके आसपास वहाँ भी व्यवस्था करेंगे। जैसे जमाल हो गया, चोपटा हो गया, यहाँ भी जो सेंटर है वो देने की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। तो आपने जानकारी ली, और मैं आपको ये एक जानकारी ये भी बता देता हूं कि जो पुरस्कार जो राशि है उसमें ढेरों सारे जो है नगद जो पुरस्कार है, जिसमें पहला इनाम है वो 1 लाख रुपए का है, जो 1 रैंक पे आएगा, यानी कि जो टेस्ट क्लियर करेगा और जिसका रैंक है वो 1 होगा, यानी कि 100 नंबर का जो पेपर है 100 में से 100 नंबर, या एक सवाल और मेरा, क्योंकि 100 नंबर में से ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1 से लेकर कई स्टूडेंट्स जिनके 100 नंबर हैं, तो उसमें फिर आप जो है 1 नंबर के लिए चयन किसे करेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। अगर मान लो 1 रैंक पे 5 बच्चे आ गए, मान लो किसी के 95 नंबर आ गए और सबसे हाईएस्ट 95 है, और 95 पे 5 बच्चे आ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि सबसे कम नेगेटिव गलत क्वेश्चन, यानी पेपर के अंदर सबसे कम गलत क्वेश्चन किस बच्चे ने किए है वो बच्चा फर्स्ट रैंक रहेगा। अब कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर मान लो कि एक बच्चे ने सेम गलत किया है, कि 2 बच्चे ऐसे आगे, मान लो 95 में 5 थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हम देखेंगे कि सबसे गलत किसने किए। मान लो कि 2 बच्चे ऐसे आगे जिसने सबसे कम गलत किए, तो फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी बड़ी एज में है, जो सबसे एज में बड़ी होगा, जो अपने हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो गवर्नमेंट जॉब रिक्रूट करती है उसमें भी यही फॉर्मूला रखा जाता है, जो बच्चा एज में सबसे बड़ा होगा वो रैंक फर्स्ट पे आएगा। ये व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। तो आपने तमाम जानकारियों के साथ, और जो है दूसरा इनाम 51,000 है, तीसरा इनाम 41,000 है, चौथा 31,000 है, 5वां इनाम है वो 21,000 है, छठा इनाम है वो 11,000 है, उसके बाद 7वां इनाम है वो 5100, 8वां 4100। इस तरह से जो है 50 नंबर तक है, जो 1100 इनाम, यानी कि 50 रैंक रहेगा उसको 1100 रुपये इनाम है वो मिलेगा। इस तरह से अलग अलग है। और आपको जानकारी दे दूं कि हिंदी के 10 नंबर जो सिलेबस में आएंगे वो 10 रहेंगे, इंग्लिश के 15 नंबर रहेंगे, मैथ्स के 15 नंबर रहेंगे, साइंस के 10 नंबर रहेंगे, कंप्यूटर भी 5 अंक होंगे कंप्यूटर के, रीजनिंग के 10 मार्क्स रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस है उसके 35 मार्क रहेंगे। इस तरह से 100 नंबर्स का ये पेपर है। तो लग जाइए आप भी तैयारी करने के लिए इस पेपर्स की, और जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और जो है लक्ष्य कीजिए कि आपका जो है 1 नंबर रैंक आए और आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।